नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। 3 दृष्टियां होती हैं इनके पास। इस समय मंगल देव बहुत ही शुभ स्थिति में जाने वाले हैं क्योंकि ये पाप प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। पाप प्रभाव क्या है? यह शनि तृतीय दृष्टि से ग्रस्त थे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि की दृष्टियां जो होती हैं बहुत ही विच्छेदात्मक होती हैं। शनि की दृष्टि से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं मंगल देव। देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि यदि शनि मंगल को अपने प्रभाव में ले ले तो मंगल त्रस्त हो जाते हैं, और यदि मंगल अपने प्रभाव में शनि को ले ले तो शनि आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। इतनी भी दुष्कर स्थिति में बैठे हो शनि आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। देखिए, मंगल और शनि, मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं, मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं। यहाँ पर शनि ने मंगल को अपने प्रभाव में ले रखा था तृतीय दृष्टि से। तृतीय दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी, जो कि मंगल को स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं करने दे रही थी, स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने दे रही थी। अब यहाँ पर जब मंगल स्वतंत्रता से कार्य करेंगे तब आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेके आएंगे। 12 जुलाई वो विशेष तिथि होगी जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन के बाद ये आपकी वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं 12 जुलाई 2024 को। 12 जुलाई 2024 को जब ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर इनकी युति बनेगी गुरुदेव के साथ में। गुरुदेव के बारे में सर्वविदित है कि गुरुदेव जो है जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ जाए या जिस जगह से इनका संबंध हो जाए, हर स्थिति में आपके लिए बहुत शुभ स्थितियां लेकर आते हैं। आपके लिए एक कहते हैं ना 50% जो दुष्कर स्थितियां बनती हैं उनमें कमी कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि कुंडली में कोई योग बना हुआ है तो उसका हमें प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम अपने उपायों को या फिर अपने ग्रहों की स्थितियों को देखते रहते हैं तो हमें उनके प्रभाव तो मिलते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट। और मंगल देव आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ये वक्री शनि से तृतीय दृष्ट थे। अब ये वक्री शनि की दृष्टि से दूर, यानी कि आप गुरुदेव के साथ जा रहे हैं, और गुरुदेव जो होते हैं बहुत ही शुभकारक होते हैं। यहाँ पर इनको गुरु का साथ मिलेगा और ये तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में जब ये गोचर करेंगे तो बहुत ही शुभ स्थितियां का निर्माण करेंगे। अब तृतीय भाव किस चीज का होता है? तृतीय भाव होता है आपकी टेक्नोलॉजी का, तृतीय भाव होता है हायर स्टडी का, पराक्रम का, आपके साहस का, आपके निर्णय का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहन इस स्थिति में बहुत ही प्रसन्नचित रहेंगे। थोड़ी सी आपके साथ विवाद की स्थिति बनी रहेगी। यदि आप इस समय टेक्नोलॉजी या नई तकनीक की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो आपके लिए बेहतर समय की शुरुआत लेकर आया है ये समय। आप यदि इस समय पर कोई निर्णय, मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ समय है। आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो आपकी जॉब को लेकर हो, चाहे आपके बिजनेस को लेकर हो, जॉब में परिवर्तन की स्थिति को लेकर हो, या फैमिली के लिए कोई विशेष निर्णय आपको लेना हो। आपके लिए बहुत शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। सप्तम दृष्टि जब आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य भाव के ही स्वामी भी होते हैं। भाग्य भाव पर स्वयं की ही दृष्टि जाना, यानी कि आपके भाग्य भाव में इस समय पर बल प्रदान कर रहा है। भाग्य आपका इस समय पर बहुत ही उन्नति की ओर जा रहा है। वक्री शनि से छुटकारा पाकर, यानी इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि पाप मुक्त होकर, थंबनेल में भी आपने पढ़ लिया होगा, वक्री शनि से मुक्त होकर अब ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि से ये भाग्य को देखेंगे। पिता के साथ आपके जो पहले से यदि कोई गंभीर सिचुएशन बनी हुई थी या अप्रिय सिचुएशन बनी हुई थी, वह आपकी अब सॉर्ट आउट होगी। पिता से आपके संबंध सुधरेंगे। अष्टम दृष्टि जब आपके कर्म भाव पर जाएगी तो कर्म के लिए बेहद विशेष स्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि कर्म भाव, पराक्रम, जो आप किसी भी कार्य को करने में लगने वाली आपकी ऊर्जा के कारक होते हैं, आपके जीवन में बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। कर्म को लेकर आप कोई भी इस समय पर देखिए, यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसा फील्ड वर्क कर रहे हैं या फिर फार्मिंग कर रहे हैं, नर्सरी का कार्य कर रहे हैं, या फिर आप भूमि से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, आप किसी सेना में हैं, 5 प्रकार की सेनाएं होती हैं हमारी, या फिर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं, तो आपके जबरदस्त उन्नति के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा आपको शुक्रदेव जो आपके पंचम स्थान में जाने वाले हैं, बहुत ही शुभ स्थिति में शुक्रदेव भी जा रहे हैं, तो आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर देखिए आपके, क्योंकि मंगल और गुरु के राशिपति बनते हैं, इस समय शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो इस समय पर, इस दौरान 7 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको मंगल और गुरु के भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। चतुर्थ दृष्टि मंगल की जाएगी आपके 6ठ भाव पर, तो आपको शत्रुहंता बनाएंगे। ये घर होता है रोग रिपुरीड का। तो रोग इस समय पर, यदि पहले से कोई ऐसा रोग था जो आपको
काफी परेशान किए हुए था, उस रोग का अब निवारण होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सही इलाज नहीं मिल पाने के कारण डॉक्टर तो आप चेंज करते रहते हैं, लेकिन आपकी वो मेन मर्ज पकड़ में डॉक्टर की नहीं आती है और इलाज चलता रहता है, आपको लाभ नहीं मिलता। इस समय पर वह चीजें सॉर्ट आउट होगी, डॉक्टर की समझ में आपकी बीमारी आएगी और आप इन चीजों से निकल जाएंगे। कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, वो कंपटीशन में 100% सफलता लेकर आएंगे। जो लोग भी विवाह के योग्य जिनकी उम्र है, उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। लव लाइफ जिनकी भी इस दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, या लव लाइफ को वो इस समय पर अपनी अरेंज मैरिज में बदलना चाहते हैं, तो बहुत ही शुभ समय आया हुआ है। अब देखिए एक चीज और हो जाती है, अब यहाँ पर जहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही है वहां पर मंगल की भी दृष्टि जा रही है, और जहां पर मंगल की दृष्टि जा रही है वहां पर गुरु की भी दृष्टि जा रही है। तो यानी कि आपके इस समय पर षष्ठ में, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादश में आपको गुरु और मंगल के मिले जुले प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन इस समय पर आपका बहुत सुखद रहेगा। विवाह के योग्य जिनकी उम्र है उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। यहाँ पर आपके जीवन में थोड़े से परिवर्तन की स्थिति निकल कर आएगी। आप इस समय पर जो है अपने कर्म में, देखिए जो पहले से आप कर्म करते चले आ रहे हैं, आपको उनमें यदि सफलता नहीं मिल रही है तो आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, और यदि सफलता मिल रही है तो उसमें कोई ऐसा आइडिया लगाना चाहेंगे या उसको ही बढ़ाना चाहेंगे। कर्म में इस समय आपकी गति दिखाई दे रही है। वैसे आपके कर्म में जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें अप डाउन की स्थिति दिखाई दे रही है। थोड़ा सा सिचुएशन जो है कभी कभी एकदम डाउन चली जाएगी, आप एकदम से हताशा की ओर चले जाएंगे, एकदम से ऊपर की ओर उछाल की तरफ चली जाएगी। तो यह समय जो है थोड़ा सा मिला जुला आपको प्रभाव देने वाला है। देखिए ग्रह के लिए अब इन ग्रहों के लिए हमें थोड़े से उपाय भी कर लेने चाहिए। उपाय के लिए देखिए मंगल देव के लिए सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार नियमित करने का संकल्प लें। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं। मंगलवार के दिन कोई मीठी रसदार मिठाई जैसे जलेबी हो गया, बूंदी हो गया, इमरती हो गया, ये चीजें ले जाकर हनुमान जी को भोग लगाकर अपने मित्र और बंधु बांधवों के साथ खाएं। यदि आप ये नहीं कर सकते तो हनुमान जी को प्रसाद स्वरूप चढ़ाकर अन्य लोगों में वितरण करें, थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। लाल रंग का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, लाल रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखें। मंगल के आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।